अच्छा प्लीज खत्म कर दीजिए गुस्सा और कॉफी पी लीजिए। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए। बस ये कहने से मेरे मसाइल हल नहीं होते। देखो आप बार बार फोन करिए तो मैं क्या कहूंगा। तो कॉल रिसीव करें, बात करें ना उनसे। आप इस अजियत को मजीद प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। मैं इसी वजह से आपके घर गई और सब कुछ सच सच बता दिया। मैं आपकी हेल्प करना चाह रही थी क्योंकि आप किसी को सच बता नहीं पा रहे थे। आपा को फेस ही नहीं कर सकता। देखिए मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा। हमने शादी की, कोई जुर्म नहीं किया। अभी हमारी शादी से आलियान को क्या मसला है? इतनी मुखालफत क्यों कर रहा है वो? कभी वो फरियाल को लेके तुम्हारे पास आ जाता है, कभी अपनी अम्मा को लेके वो आसमा के चला जाता है। सिर्फ फरियाल को खुश करने के लिए। अब देखना मैं उसकी शादी फरियाल से नहीं करूंगा। खुश तो हुमा जैसे लोग होते हैं जिन्हें। अरे आपा अस्सलाम वालेकुम। आइए बैठिए प्लीज। वालेकुम सलाम। सरमत, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। अरे आपा मैंने ऐसा क्या काम कर दिया जिससे आप शर्मिंदा हो रही? यानी जो कुछ तुमने किया है तुम उस पर शर्मिंदा ही नहीं हो? आपा मैंने आपकी कॉल्स नहीं उठाई, एक्चुअली मैं बिजी बहुत था। मैं कॉल्स की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी दूसरी शादी की बात कर रही हूँ। आपा शादी मैंने की और शर्मिंदगी आपको हो रही। मेरा मजहब, शरीयत और मेरी माशी हालत इस बात की इजाजत देते हैं कि मैं दूसरी शादी करूं। लेकिन हमारे माशरे में इस बात को मायूस समझा जाता है जब घर में जवान बच्ची बैठी हुई हो। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि मेरी शादी से आपको और आलियान को इतना मसला क्यों है, खासतौर पे आलियान को। मैंने हुमा से भी कुछ भी नहीं पूछा। क्या बात छुपा रही हैं आप, मुझे बता दें। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपा मैंने कौन सी चोरी की है? मुझे एक लड़की पसंद आई और मैंने शादी कर ली। क्यों तकल्लुफ किया आपने? तकल्लुफ कैसे? घर आने जाने की तकलीफ ना किया करें। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता और ना अब आपके आने का इंतजार रहता है। कैसी बातें कर रही हो? मियां बीवी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता। जी मैं भी यही समझती थी, लेकिन आपने बता दिया है कि कितना कमजोर होता है। मेरी बात सुनो प्लीज। अच्छी तरह समझ गई हूं मैं। मर्द उम्र की किसी भी सीढ़ी पर हो, कम उम्र और खूबसूरत लड़की के कदमों में गिर सकता है और अपनी बीवी, उसकी मोहब्बत, वफादारी और साथ को लम्हे भर में भुला सकता है। साथ? तुमने मेरा साथ कब दिए? जिंदगी की दौड़ में मैं हमेशा अकेला दौड़ा हूं। कब दिए तुमने मेरा साथ, बताओ कब? क्या था आपके पास सरमत, क्या था आपके पास जब मैं आपकी जिंदगी में आई हूं? वो मोहल्ले में पुराना छोटा सा घर, और वो भी किराए का। आपके पास आज जो कुछ भी है मेरे नसीब से है, मेरे मुकद्दर से है। आपने सिर्फ मुझसे नहीं मुंह मोड़ा है, अपने मुकद्दर से मुंह मोड़ा है, ठोकर मारी है अपने नसीब को। आप अभी इसी वक्त हुमा को डिवोर्स देंगे? नहीं आसमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें उसे बर्दाश्त करना होगा मेरी खातिर। क्यों?
मैं क्यों बर्दाश्त करूं? किस लिए? गलतियां आप करें, बर्दाश्त हम करें। और अगर ये फैसला नहीं कर सकते तो आप भी यहां से चले जाएं। हमें आपकी भी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? तुम मुझे मेरे अपने घर से निकाल? आपने इसको घर रहने दिया है? ये घर है, होटल नहीं है। जब दिल चाहा आए, रात गुजारी और चले गए। I can't share you। डिवोर्स तो आपको देनी होगी, मैं या हुमा, सोच ले। जिसे गुस्से के बाद सुलह करना। क्या हुआ है? आप इस वक्त यहाँ? सब कुछ ठीक तो है? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। गॉड, मैं समझ रही थी कि मुझसे शादी करके पछता रहे हैं। मैंने तुमसे शादी नहीं, मोहब्बत की है। और मोहब्बत करके कोई नहीं पछताता। समझदार इंसान से शादी करने का यही फायदा होता है कि वो कभी घबराता नहीं है। और मेरा डिसीजन बिल्कुल सही साबित हो रहा है। वादा करो तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। कभी धोखा नहीं दूंगी। ख्वाहिशों की सीढ़ियां छूना चाहिए आसमान, ये सफर माया का है, इसकी मंजिल है कहाँ। जो फसाना है मेरा वो मुकम्मल कब हुआ। कॉफी। थैंक यू। आप एक काम क्यों नहीं करते? फरियाल और आलियान की शादी जल्द से जल्द करवाते। तुम जानती हो आलियान ने हमारी शादी की कितनी मुखालफत की है। लेकिन आप मुखालफत की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। देखें, फरियाल और आलियान की शादी हो जाएगी, घर में खुशगवार माहौल पैदा होगा और फिर हमारी शादी की बात भी दब जाएगी। और इन सब रस्मों के दौरान मैं सबके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करूंगी। और शादी के बाद फरियाल अपने घर चली जाएगी, आसमा अकेली हो जाएंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आसमा को मुझे कबूल तो करना ही पड़ेगा। मेरी बात में दम तो है। और मैंने आपका नाश्ता नहीं बनाया, अब नाश्ता अपने घर वालों के साथ करेंगे। कई बार तुम बहुत अक्लमंदी वाली बातें करती हो। कभी कभी। और कभी कभी बहुत जिद करने लग जाती हो। चले जल्दी से उठें, कॉफी पिए और जाएं जल्दी से। अच्छा। मैं कम है? यस। ये प्रेजेंटेशन है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था ये प्रेजेंटेशन बनाते हुए? क्यों? कोई प्रॉब्लम थी सर इसमें? इसमें प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में है। बैठो। तुम्हें मेरी शादी से क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। हुमा को तुम चाहते थे? नहीं तो? उससे शादी करना चाहते थे तुम? नहीं। मेरी बेटी और मेरी बीवी से मेरी लड़ाई करवाना चाहते हो तुम? हरगिज नहीं। हर बात का जवाब अगर ना है तो अपने काम से काम रखो, समझे तुम? जी। बड़ों के मामलात में नहीं पड़ते। मैं सिर्फ फरियाल की वजह से। फरियाल तुम्हारी क्या लगती है? तुम्हारे मामू की बेटी है। और तुम्हारा मामू कौन है? मैं तुम्हारा मामू।
तुम्हारा ताल्लुक मेरे से होना चाहिए, उनसे नहीं। जी। पहले नहीं नहीं, अब जी जी। मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा और फरियाल का है और किसी का नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप कहना क्या चाहती हैं? तुमने जो कुछ किया है मुझे इस पर बहुत ज्यादा अफसोस है। मुझे भी बहुत अफसोस है कि आपने मेरी और मेरी माँ की जज्बात की कोई अहमियत नहीं रखी। ये फरियाल इसका क्या कर रही है सरमत के ऑफिस के बाहर? आलियान, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। वो आलियान को कहना कि अगर प्रेजेंटेशन बन गई तो मुझे दे दे। सब आर्यन साहब तो मुझे ये देकर गए कि ये मैं आपको दे दूंगा। रेसिग्नेशन? बुलाओ उसको मेरे पास। वो तो चले गए सर। चले गए? अच्छा ठीक है। हेलो। हेलो। सो तो नहीं गई थी? नहीं, सोने के लिए जा रही थी। आप किधर हैं? घर पे हूँ। आएंगे नहीं? थक गया हूँ। कहती है तो आ जाता। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आराम करें। नहीं, मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ। तो फिर कीजिए। जी चाहता है तुम बोलो, मैं सुनता रहूं। हंस क्यों रही हो? बीवी की बातें कौन सुनता है? महबूबा की बात कुछ और होती है। तुम बीवी नहीं, महबूबा। जिंदगी हो, सहरा में ठंडे पानी की प्यास हो। तो आज जनाब का शायरी का मूड लगता है। तुम्हें बनाने वाले ने बना के शायरी तो कर दी, और मैं तुम्हें पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। कल सुबह मेरे साथ नाश्ता कीजिएगा। पता नहीं हिज्र की ये रात कब खत्म होगी, कब सुबह होगी और कब मैं तुम्हें देखूंगा। सरमद,
मेरी इतनी सारी तारीफें मत करें, मेरी आदतें बिगड़ जाएंगी। क्या कह रहे तुम्हें फरियाद? मैं और आलियान फौरन शादी करना चाहते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। किसी को कोई एतराज हो या ना हो, शादी तो जरूर होगी और मंगनी अगले हफ्ते होगी। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, मंगनी के सारे फंक्शंस होंगे, मंगनी बहुत धूमधाम से होगी, क्योंकि मैं कोई भाग के शादी नहीं कर रही। हाँ, मेरी भी यही ख्वाहिश थी। तो मेरी इकलौती औलाद, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपकी दौलत कोई ऐसे वैसे लोगों पर उड़ाने के लिए नहीं है, मेरी खुशियों पर खर्च करने के लिए। बेटा, फजूल खर्ची तो गुनाह है ना। पुप्पू, मैं भी तो यही कह रही हूँ। इसी वजह से मंगनी में बहुत लिमिटेड फैमिली और फ्रेंड्स आएंगे, कोई ऐसा वैसा नहीं आएगा। वो आलियान भी कह रहा था कि मैं अपने दोस्तों को बुलवा लेता हूँ। आलियान जिसको चाहे इनवाइट कर सकता है, लेकिन हुमा नहीं आएगी। सही कह रही है। अगर हुमा आई तो मैं ये घर छोड़कर चले जाऊंगी। तुम क्यों जाओगी इस घर से? तुम्हारा अपना घर है और तुम्हारी मर्जी के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो ठीक है, फिर डिसाइड हो गया कि हुमा इस घर में एंटर नहीं होगी। हाँ ठीक है। क्यों सरमन? हमारा कमरा क्यों खाली? इसलिए कि वो कमरा अब मेरा नहीं रहा, इसलिए खाली कर दिया है। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आपके पास नहीं है। मैं फरियाल के कमरे में शिफ्ट हो गई हूँ। आपको अपना कमरा, आपकी खुशी सब बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और ना ही प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब करें। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वाकई खूबसूरती के कई रूप होते हैं और तुम्हारी खूबसूरती को देखने के लिए कई सैकड़ों आंखें चाहिए। दो से काम नहीं चलेगा। जितना देख रहे हैं उतना काफी है, अगर ज्यादा देखेंगे तो दिल भर जाएगा। तुम अपनी नजर उतारा करो। उतारी तो है आपसे शादी करके। देखो, ये एज डिफरेंस का जोक मेरे साथ दोबारा ना करना, समझी? अच्छा, अब आप सीरियस मत हो जाइएगा। अच्छा, वैसे आप मुझे कुछ बता रहे थे। ओह हाँ, फरियाल और आलियान की मंगनी है। वाओ, गुड न्यूज। कब हो रही है मंगनी? नेक्स्ट वीक। फिर ये तो अच्छा है, आपके सारे रिश्तेदारों को पता लग जाएगा कि आपने दूसरी शादी की हुई है। अभी बात छुपी तो नहीं रही। तो फिर फरियाल की मंगनी के साथ साथ हम अपना वलीमा भी कर सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और वैसे भी मोहब्बत की शादी असली शादी होती है। Really? Really? तो फिर अगले हफ्ते हमारा हो रहा है ना वलीमा मंगनी के साथ। अच्छा, तुम खाना का कुछ सोचते हो?
कि मैं मंगनी में क्या पहनूं? मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या पहनूं? तुम जो कुछ पहनोगी तुम्हें सूट करेगा। मैं सोच रही हूँ साड़ी पहन लूं। क्या हुआ? क्या आपको पसंद नहीं कि मैं साड़ी पहनूं? नहीं, साड़ी तुम्हें सूट करेगी। वैसे उसके साथ मुझे डायमंड इयररिंग्स भी चाहिए होंगे। I'll get them for you. वैसे मैं चाहती हूँ कि जब मैं मंगनी में जाऊं ना तो हर एक की नजर सिर्फ मुझ पे हो और हर कोई सरगोशी में बातें कर रहा हो कि ये कौन है, और जब सबको पता चले कि मैं आपकी मिसेज हूं, सब आपकी पसंद की दाद दें। फरियाल से पूछ लो वो तुम्हें अपनी मंगनी पे इनवाइट कर भी रही है कि नहीं। मंगनी फरियाल की है, वो अपनी मंगनी पे तुम्हें इनवाइट नहीं करना चाहती। सरमद, मैं आपकी बीवी हूँ, फैमिली का हिस्सा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी बेटी की मंगनी और मैं ना जाऊं? भाई पूरी फैमिली का यही डिसीजन है, सब ने फरियाल की बात से इत्तेफाक किया। और आपने? मैं खामोश रहा इसलिए कि इसमें तुम्हारी में बड़ी बेहतरी है। लेकिन मैं अब खामोश नहीं रहूंगी, आपको सबके सामने मुझे ओन करना पड़ेगा। तुम फिर वही जिद्दी बच्ची बन गई हो, है ना? मैं जिद्दी बच्ची नहीं हूं सरमद, मैं बीवी हूं आपकी। आप कभी मुझे फेवर नहीं देते, कभी भी मेरी साइड नहीं लेते। क्यों नहीं बोले आप वहां पे? भाई उस वक्त जज्बात भड़के हुए थे सबके, मैं क्या कहता उस वक्त? किसी के जज्बात की कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूं। हाँ हाँ, तुम हो इम्पोर्टेंट मेरे लिए। तो सबसे पहले इनविटेशन कार्ड पे मेरा नाम लिखा जाएगा। हुमा, हाँ। नहीं खाना मुझे। ओह कम ऑन हुमा। लगता है दूसरी शादी का एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा। अब ये फरियाल और आलियान की मंगनी है यार। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये हुमा की बातें, उसकी हरकतें मुझे अभी तक नहीं समझ आई। मैं बड़ा परेशान हूं यार। बीवी और महबूबा में यही फर्क होता है। अब देख, इतने बड़े बड़े स्टेप्स उठाने वाला कोई नॉर्मल आदमी नहीं होता यार, थोड़ा साइको तो होता है। तो खुद को देख ले। क्या मतलब? मैं साइको हूं, पागल हूं मैं? मेरा मतलब ये नहीं है। एक तो एज डिफरेंस ज्यादा है, ऊपर से तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास दौलत है, तेरे पास बीवी है, तेरे पास औलाद है, और मे बी वो इनसिक्योर हो रही है। हाँ, फरियाल की मंगनी है, वो कहती मैंने मंगनी में जाना है, और कहती है वो मंगनी जो है वो हमारा वलीमा हो, उसमें मैं सारी फैमिली को डिक्लेयर करूंगा कि हमारी शादी हो चुकी है। यानी कोई बात है करने वाली? तू बता मुझे। मैंने कहा ना, वो इनसिक्योर हो रही है भाई। उसको ये डर है कि तू ये शादी अगर डिस्क्लोज नहीं करता तो तू कभी भी छोड़ सकता है उसको। अब फरियाल का क्या करूं? फरियाल कहती है कि हुमा मेरी मंगनी में नहीं आएगी। अब बता मैं क्या करूं, कहां जाऊं मैं? देख, तू हुमा से बहुत आराम से, बहुत प्यार से बात कर। आई एम श्योर वो मान जाएगी। आई डोंट थिंक सो।